कक्षा 10वीं के मॉक टेस्ट के पेपर के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 वाला जो मॉक टेस्ट है उसका पेपर सेट आ गया है। तो चलो इसके प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, यदि ए कोष्टक के अंदर -5, 7 और बी का मान दिया हुआ है -4, 5 दिया हुआ है, और सी का मान है -1, -6 और डी का मान है 4, 5, एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 72 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ABCD बराबर 70 अंश है तो कोण ADC का मान है। तो ADC का मान हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा आ जाएगा 110 अंश आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वृत्त के केंद्र 0 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P एक बिंदु है तथा PQ और PR वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 4, 15, 19, 21, 6 का माध्यिका है। तो सभी को आप जोड़ोगे तो टोटल मान आ जाएगा, इसका माध्यिका आएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा को लेना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्याखंड का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई आएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि A बराबर 60 अंश, B बराबर 30 अंश है तो साइन A cos B माइनस cos A साइन B का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद, 7 लाल गेंद और 2 नीले गेंद है। थैले में से रैंडम एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें प्रायिकता बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। इसके बाद है 9वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 5, 1, 3 और 6, 7 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 1 वर्ग इकाई। 10वां प्रश्न है, संख्या 1 से 52 तक अंकित कार्ड की एक गड्डी में से रैंडम एक कार्ड निकाला जाता है। तो निकाले गए कार्ड पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, 8 संख्या का माध्य 42 है, यदि एक संख्या 63 है तो शेष बची संख्या का माध्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यदि एक AP का nवां पद 6n-4 है तो इसका सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर हो जाएगा इसका सार्वंतर इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल इसमें 6n-4 दिया हुआ है और यहाँ पे AP का मान nवां पद है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। फिलहाल उसका आंसर मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समीकरणों 2x + y = 7 और x - 2y = 1 के आलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा आएगा, बिंदु 3, 1 पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 2 सर्वांगसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1, ठीक है। इसको आपको सिर्फ भाग देना है तो 3:1 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ना, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा जीवन प्रत्याशता होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शब्द न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ है। तो न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ होता है किसको द्वारा उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए कीमत निर्धारित करना। इसके बाद 17वां प्रश्न है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। चलो आगे देखते हैं 18वां प्रश्न, साइमन कमीशन के बहिष्कार का
कारण था। तो दूसरा हो जाएगा उनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए बहिष्कार किया गया था। इसके बाद 19वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा था। तो यहाँ पे आपको लेना है, दूसरा आंसर को लेना है यहाँ पे। इसके बाद 20वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गरियाबंद। 21वां प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर लेना है आपको लोहा, क्योंकि उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट है 23वां प्रश्न मध्य युग के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा कोपरनिकस होगा। इसके बाद 24वां प्रश्न है मैकाले शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया वह विद्यालय है तो विद्यालय प्रोफेसर जयनारायण स्कूल। इसके बाद 25वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा है? तो सीधी सी बात है 90 विधानसभा है। इसके बाद है यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चे से कार्य कराया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो यहाँ पे लेना है आपको, दूसरा लेना है शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेना है। 27वां प्रश्न है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल जो सदस्य सीट है अधिकतम हो सकता है वो है 250 और अभी वर्तमान में है 245। तो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ क्या कहा है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पे होते हैं कहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वर्तमान में 245 है और हो सकता है अधिकतम 250। तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है लाल किला किस चट्टान से बना है? तो यहाँ पे आएगा लाल बलुआ पत्थर। चलो आगे देखते हैं हिंदी के प्रश्न। मैंने वो पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ लिया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं उसका आंसर आपको बताते चलूँगा। तो चलो 29वां प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे इसके में आपको आंसर लेना है संघर्ष में विजय निहित होता है। इसके बाद 30वां प्रश्न है दिए गए गद्यांश में से बताइए मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने कौन से गुण जरूरी है? तो यहाँ पे आपको लेना है तीसरा परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन लेना है। इसके बाद 31वां प्रश्न है दिए गए गद्यांश में से बताइए संघर्ष के मार्ग पर सदैव चलना पड़ता है? तो ये होगा अकेले होगा। इसके बाद 34वां प्रश्न है, तो 34वां प्रश्न यहाँ पे है हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्करण, रिपोर्टाज को किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? तो यहाँ पे आएगा गद्य विधा। इसके बाद 35वां है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है? तो इसका आंसर आपको लेना है रस के अंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो मैं अभी सिर्फ 35 तक के प्रश्न देख रहा हूँ, बाकी जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको